अच्छा जी, वी वर टॉकिंग अबाउट आवर क्विज। तो क्विज की डिटेल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कुछ ऐसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर चैप्टर। हम पहले चैप्टर 1 पे एंड पे जाते हैं। हाँ, यहाँ से तो चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है और ये आपका चैप्टर 1 है। यस, ये चैप्टर 1 है। प्लीज माइक म्यूट कर दें। अच्छा जी, ये चैप्टर 1 हो गया। चैप्टर 1 में अब आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। फाइन। फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ अब इम्पोर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ जो आपके इन फ्यूचर एग्जाम्स में और क्विजेज में जो मैं कंसीडर करूँगा। आपके पास ये चैप्टर रिव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, ये व्हाई इज कंप्यूटर लिटरेसी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, ये यहाँ से लेकर 7 क्वेश्चंस ये हैं। देन जस्ट इन अ सिंगल लाइन ये जो आपके पास एक नज़र आ रहा है टेबल जिसमें की टर्म्स लिखी हुई हैं, you have to just be familiar about these terms. For example, if I'm saying what is the online banking, so you just have to write that it's a different between it is a different as compared to the traditional banking जहाँ पे हम लोग खुद जाते हैं और सब चीज़ें फिजिकली कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। थ्रू योर लॉग इन पासवर्ड यू कैन एक्सेस योर ऑलमोस्ट फंक्शनैलिटी एंड ऑलमोस्ट योर ऑप्शंस अवेलेबल इन योर बैंकिंग। पीडीए क्या होता है, सो एंड सो फॉर, ये जो टर्म्स लिखे हैं जस्ट मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई डिटेल में नहीं जाना कि क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं, नहीं। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि आपने सिर्फ इनके बारे में जस्ट सिंगल लाइन नॉलेज आपको नजर होना चाहिए। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, स्टोरेज मीडिया क्या होता है। डिवाइसेस और मीडिया में तो सबको आइडिया होगा ना। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें स्टोरेज डिवाइसेस और मीडिया में? आवाज़ आ रही है मेरी सब लोगों को? सर थोड़े से अगर स्टोरेज मीडिया एक्सप्लेन कर में दें डिवाइस एज इन मतलब अलग से हो मतलब उससे बाहर हो हमारा करंट हार्डवेयर। स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद ये है कि जो जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये यूएसबी है, हार्ड ड्राइव है, सीडी है, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, दीज आर द स्टोरेज डिवाइसेस। और द स्टोरेज मीडिया कौन सी है? ये जो हमारे पास केसेट्स होती हैं, केसेट्स जो है वो हमारे अच्छा पास जिस तरह मीडिया है। गूगल ड्राइव होता है ये भी स्टोरेज मीडिया। नहीं, ये हाँ ये स्टोरेज डिवाइस होगी, ठीक है, वो स्टोरेज अच्छा मीडिया अच्छा। नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम शांति, क्या हाल है? तो स्टोरेज मीडिया में मीडिया इसको क्यों कह रहा हूँ, ये मीडिया इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपको याद है केसेट्स वगैरह ये जो चीज़ें उनके अंदर मौजूद डाटा यूज करने के लिए, प्ले करने के लिए आपको कोई मीडिया चाहिए होता है, आपको कोई मीडिया प्लेयर चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास तो वो, सर ऐसे तो सीडी और फ्लॉपी और ये सब भी स्टोरेज मीडिया में आ जाएंगे। हाँ जी, स्टोरेज मीडिया में नहीं, स्टोरेज मीडिया में इसलिए नहीं आएगी, डिवाइसेस में इसलिए आएंगे। देखें फ्लॉपी डिस्क ये चीज़ें आपने देखे, आपके पास ये वाली जो चीज़ें हैं ये सीडी रोम में भी चल सकती हैं, मतलब कंप्यूटर्स में भी चलती हैं, और उसके बाद सीडी रोम में भी चलती हैं, जो सीडी प्लेयर्स हमारे पास होते हैं उसमें भी चलती हैं, गाड़ी में भी चलती हैं वो डिवाइसेस। फिर टीवी के साथ भी हम प्लग इन प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टोरेज मीडिया की बात करूं जो कि ऑलमोस्ट अब obsolete हो गया, उसमें हमारे पास केसेट है। केसेट हमारी सिर्फ कहाँ चल सकती थी? वो टेप रिकॉर्डर के अंदर। क्लियर है सबको प्लीज? ये इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर है। चलिए गुड, शाबाश। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप लोगों ने देखनी है। ट्रू एंड फॉल्स की स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, और मैचिंग है। फाइन, मैचिंग से मुराद ये कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, और इसकी यहाँ पे कोई डेफिनेशन जिसके रिलेटेड कोई लाइन लिखी हुई है तो आप लोगों ने क्या लिखना होगा? ये 1 है, इसके सामने आपने यहाँ पे इस लाइन पे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके रिलेटेड ऑप्शन है डी, तो आपने यहाँ पे डी लिखना होगा। प्रोसेसर के बारे में अगर जो आपको लाइन लगती है कि वो फिट है, यहाँ पे आपने उसको, फॉर एग्जाम्पल वो ई लाइन है तो यहाँ पे ई लिख देंगे। सेम इसी तरह सॉरी, सेम इस तरह if I'm talking about the multiple choices, you just have to circle the correct choice, और true and false के में भी just have to write the ट्रू और फॉल्स। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर्स। हाँ, ये शॉर्ट आंसर्स का पार्ट है, और इसके बाद बस बाकी कुछ भी नहीं करना। ये वर्किंग टुगेदर और ये सब चीज़ें, एक्सरसाइज, ये सब सब आप इन लोगों ने छोड़ देनी है, ठीक है। ये अच्छा हुआ है हम लोगों ने ये सेशन कंडक्ट कर लिया, अदरवाइज बहुत सारे लोगों ने इस पे भी टाइम वेस्ट करना था, बिकॉज दे विल कंसिडर कि इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। तो ये आप लोगों ने नहीं करना। मैं अगेन रिपीट कर दूं, अगर हम रिवर्स जाएं तो हमारे पास शॉर्ट आंसर्स होंगे, मैचिंग होगी, मल्टीपल चॉइसेस होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, टर्मिनोलॉजीज होंगी, और चैप्टर रिव्यू क्वेश्चंस होंगे। फाइन, सेम इस तरह यही पैटर्न हमारा रिपीट होगा फॉर द चैप्टर 2। वैसे हम जल्दी से चैप्टर 2 पे आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं ताकि हमारे पास और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
वे कहाँ गई इसकी? अच्छा ये ऊपर हो गई एक्सरसाइज, ठीक है। यस, इसमें भी सेम वही पैटर्न होता है। वी हैव ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस जिसको हम लोग चैप्टर रिव्यू क्वेश्चंस कहते हैं। ये होंगे, टर्मिनोलॉजीज होंगी, जस्ट अ सिंगल लाइन, ट्रू फॉल्स मैचिंग, ट्रू फॉल्स मैचिंग और शॉर्ट आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर है सबको प्लीज? आइडिया हो यस गया? सर। चलें गुड जी। और एक दो क्यूरीज मुझे ग्रुप में भी आई, मैसेजेस भी आए डिफरेंट सेक्शन से, और GR CR की तरफ से भी, जो डिफरेंट सेक्शंस के उनकी तरफ से भी आई। उनका क्वेश्चन ये था कि वी आर द साइकोलॉजी स्टूडेंट बट व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट all these modern terminologies and all the modern platforms। तो उसमें दो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, I am the part of your university. I am working and I'm offering my services as a visiting faculty member to your prestigious university. So I'm supposed to follow the university rules and regulation. I'm supposed to follow the university outline। पहली बात तो ये कि वो जो हमें चीज़ें दे रही हैं हमें तो वही फॉलो करनी पड़ेंगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लास्ट मीटिंग में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। साइकोलॉजी स्टूडेंट डजेंट मीन कि उसको सिर्फ साइकोलॉजी का नॉलेज होता है। साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स का भी नॉलेज दिया जाता है, कंप्यूटर्स का भी नॉलेज दिया जाता है, एंड उनको इक्विप किया जाता है विद अदर सम अदर प्लेटफॉर्म एज वेल। द रीज़न इज, जब भी साइकोलॉजी या डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी पर्सन एक मार्केट में जाता है फॉर द प्रोफेशनल करियर, तो वो सिर्फ अपनी डोमेन में स्पेसिफिक नहीं रहता, उसको अपनी डोमेन के अलावा भी हो सकता है साइकोलॉजी के रिलेटेड कुछ मशीनरीज के साथ उसको डील करना पड़े, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करने पड़े, हो सकता है उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़े फॉर देयर बिजनेस, या मे बी उसको कोई कोई और कैलकुलेशन ओरिएंटेड भी काम करने पड़े। तो ये दिस इज द पार्ट ऑफ योर कैरिकुलम। तो इस वजह से भी हमारे इन स्टूडेंट्स को इक्विप किया जाता है कि उनको ये मॉडर्न नॉलेज और टर्मिनोलॉजीज और टेक्नोलॉजी के बारे में दे पीपल हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन कि ये चीज़ें चल कैसे रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये दो रीजंस थे। तो फर्स्ट वाले रीजंस के ऊपर मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, यस, अगर मैं आप लोगों की साइड पे आके देखूं या सोचूं, बहुत बर्डन होगा आप लोगों पे, बिकॉज हर टीचर अपने अपने करिकुलम पर रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो आई विल से जी, मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दे रहा हूँ तो जी मैं तो अपने सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ ना, कोई और आपको असाइनमेंट्स देता है नहीं देता वो मेरा हेडेक नहीं है, और वो वाकई मेरा हेडेक नहीं है। तो इसलिए जी यूनिवर्सिटी लाइफ में थोड़ा सा आपके पास अभी इनिशियली थोड़ा सा बर्डन रहेगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह सब चीज़ें सही हो जाएंगी जी। अदरवाइज एक फैक्ट ये भी है, अदरवाइज मेरे लिए तो बड़ा बड़ा आसान होना चाहिए था। दैट वुड बी अ गुड न्यूज़ फॉर मी। मैं अगर आप लोगों को कुछ भी ना करूँ, मैं आऊँ इसी तरह गप्पे लगाऊँ चला जाऊँ, आपकी क्लासेस भी ना लूँ, कुछ पढ़ाऊँ भी ना, यू विल बी हैप्पी। यू आप कहेंगे यार कितना चिल टीचर है। लेकिन अल्टीमेट यू आर पेइंग अ वेरी हैवी फीसेस, फाइन। तो वो फीस जो आप जो पे कर रहे हैं, जो चीज़ें आप पे कर रही हैं, अल्टीमेट आपका लॉस हो रहा है। मुझे तो अपना जो यहाँ से चंक है वो मिलेगा, मैं चाहे पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। बट अगर मैं आपको कुछ डिलीवर कर दूंगा इन फ्यूचर, वो आपको कोई एडवांटेज देगा, आपका नॉलेज को इन्हांस करेगा। तो दोनों साइड्स के ऊपर मैं इंशाल्लाह कोशिश करता होता हूँ कि बैलेंस लेके चलूँ चीज़ों को। जी डियर, एनीथिंग एल्स आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ें हैं तो प्लीज़। सर सर पावर यूजर और एंटरप्राइजर, सर इसमें दोनों में क्या फर्क है, सॉरी, डिफरेंस, जब पावर बोलो। यूजर और एंटरप्राइज? अच्छा, पावर यूजर्स में और इंटरप्राइज। अच्छा देखें, पावर यूजर्स डियर वो होते हैं, फॉर एग्जांपल मेरी एक सिस्टम में, मैं बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी है, सही सब अटेंटिवली जरा इसको प्लीज सुन भी लीजिएगा। पावर यूजर्स वो होते हैं, हमारे पास जब एक सिस्टम डिप्लॉय किया जाता है, एक सर्वर डिप्लॉय किया जाता है, मैं कहता हूँ बहरिया में एक पोर्टल बना के लगाया गया जिसमें तमाम टीचर्स ने और स्टूडेंट ने अपना अपना डाटा पुट करने और पूरी यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए एक CMS बनाया गया, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल बनाया गया। आप लोगों के नॉलेज में होगा, जैसे कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी में भी ऑलरेडी वो डिप्लॉय हुआ हुआ है। अब वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में सबको आइडिया नहीं होता, सबको नॉलेज नहीं होता, सब लोग फेमिलियर नहीं होते उस सिस्टम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है?
और ठीक है संगी अबे क्या हाल है क्या हाल है? ठीक है यार, लगता है कल ड्यू लगा के रहा। यार लगाई नहीं है गेम उसने लगाई है मेरी किधर से? यार वो हाथ में लाते हुए वीडियो आ रहे वो अभी स्टार्ट है ना तो वो मसल पुल होके रहता है भाई वो तो मसल तो अभी बताएगा अपना जी जी वो तो देखे जिम लगाने से 24 पहले घंटे पेन रहेगी विक्रम साहब, जी जिम मैं एक सेकंड लगाने माइक से म्यूट पहले कर रहा हूँ आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन जी सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पोर्टल ना तो बड़ी कॉमन सी बात है अगर एक पोर्टल आप लोगों ने डिप्लॉय किया तो देखें यूनिवर्सिटी के फॉर एग्जांपल कोई मैं एग्जांपल ले लो तो 20,000 फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर 500 टीचर्स हैं सबको तो वो पोर्टल यूज करना नहीं आता होगा ना तो यूनिवर्सिटी क्या करती है ये इदारे क्या करते हैं उस पोर्टल जो सॉफ्टवेयर के यूज को बेहतर बनाने के लिए लोगों को ट्रेन करने के लिए आप लोगों ने एक टर्म सुनी हुई ना ट्रेन द ट्रेनर उसके लिए हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी के कोई 7-8 लोगों को ट्रेन कर लेते हैं हम कहते हैं तुम अपना ये सिस्टम रट लो भाईजान वो अपने सिस्टम के ऊपर बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लेते हैं और अब वो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अगर बाकी लोगों को कोई मसला होता है तो वो उन लोगों को भी ट्रेन करते हैं अब ये देखें सिस्टम एक है फॉर एग्जाम्पल वो सिस्टम हमाद को आता है मुझे नहीं आता तो हमाद भी उस सिस्टम का यूजर है मैं भी यूजर हूँ बट हमाद उसका पावर यूजर कहलाएगा पावर यूजर क्यों कहलाएगा इस वजह से कहलाएगा क्योंकि वो सिस्टम को बड़े अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं उसको सिस्टम आता भी है और हो सकता है मेरे निस्बत वर्दा के पास हमाद के पास अली के पास उमर के पास हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हों फॉर एग्जाम्पल इन लोगों को यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ हो कि तुम नया टीचर ऐड कर सकते हो किसी टीचर का अकाउंट ब्लॉक कर सकते हो उनको ऑथराइज किया गया तो दीज कॉल्ड द पावर यूजर अब आते हैं इंटरप्राइज यूजर के ऊपर इंटरप्राइज यूजर वो होते हैं हमारे पास यूजर जो फॉर एग्जाम्पल हमारी इंटरप्राइजेस के अंदर अच्छा अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों को एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सॉफ्टवेयर यूज करना आता है ठीक है उसमें पावर यूजर की हमें जरूरत नहीं पड़ती बट एक इंटरप्राइज के अंदर आखिर किसी ना किसी को तो हम लोग एडमिन भी तो बनाएंगे ना जिसके पास उस सिस्टम के अंदर राइट्स बनाने के राइट्स कम करने के यूजर्स ऐड करने के यूजर डिलीट करने के फाइल्स डिलीट करने के कुछ राइट्स होंगे तो इंटरप्राइज लेवल के जो हम काम कर रहे हैं दैट कॉल्ड इंटरप्राइज यूजर्स क्लियर है सर सो सर हम पावर यूजर में भी मतलब कुछ खास मतलब बंदों को मतलब जी एक्स्ट्रा मतलब जी वो देते थे जी लेकिन पावर और यूजर में सभी सिर्फ जी लेकिन पावर यूजर में डिफरेंस क्या होता है मैंने भी अर्ज किया था पावर यूजर में एक डिफरेंस ये हो जाता है बिकॉज पावर यूजर में जो लोग आ रहे होते हैं वो बाकियों की निस्बत इस हवाले से भी थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं कि उनको सिस्टम बहुत अच्छे से आता होता है बाकी लोगों को सिस्टम नहीं आता होता इतना सही है जी और क्वेश्चन प्लीज सर एक दूसरा है जी जी सर FTTP फाइल टू द प्रेमिसेस हम्म। सर इसके लिए वाईफाई कनेक्शन जरूरी है कि नहीं सर अच्छा नहीं मैं हम बात कहूँगा आप लोगों को अर्ज करूंगा देखें आप लोग आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा मैं आपके क्वेश्चन को हर्ट नहीं कर रहा बट मैं फॉर द फ्यूचर कंसर्न आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ बीइंग अ टीचर डियर आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ जितनी ये टर्मिनोलॉजीज हैं आप सिर्फ डेफिनेशन की हद तक उसको याद करें अगर आप लोग इस डिटेल में जाएंगे ना FTTP आप लोगों को ये तो पता है ना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं ठीक है यस सर आपके इंटरनेट के ऊपर जितनी फाइल्स आप डाउनलोड करते हैं सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं वो जिस लॉ के थ्रू जिस कानून के तहत वो जारी होती हैं दैट कॉल्ड द प्रोटोकॉल और वो फाइल के लिए जो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है वो हमारे पास जनाब FTTP है ठीक है तो आप लोगों को सिर्फ ये होना चाहिए पता होना चाहिए कि यार FTTP होता है दैट्स ऑल अच्छा अब इसके अंदर फर्दर भी आगे बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं FTTP M6 होता है FTTP V2 होता है ठीक है अच्छा इसके अंदर वाईफाई कनेक्टिविटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वाईफाई जब तक देखें FTTP क्यों है इंटरनेट के ऊपर अपनी फाइल ट्रांसफर करने के लिए जब वाईफाई इंटरनेट ही नहीं होगा तो फाइल ट्रांसफर ही नहीं होगी लेकिन ये भी मैंने तुम्हें आंसर कर दिया लेकिन मैं जस्ट ऑन अ लाइटर नोट आप सब लोगों को एडवाइस करूंगा यू जस्ट हैव टू बी फेमिलियर विद वन लाइन डेफिनेशन दैट्स ऑल ओके सर सही है सर जी जी प्लीज और क्वेश्चन है तो बोलें बताएं सर क्वेश्चन से रिलेटेड है मेरा क्वेश्चन जी जी बोलें कि सर होगा कैसे ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन है होगा ऐसे कि जी मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा ठीक है उस लिंक के ऊपर टाइमर चल रहा होगा
आप लोगों ने क्विज देना है और आप लोगों की स्क्रीन्स मेरे साथ शेयर होंगी, फाइन। और उसके बाद एक तो मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि गूगल क्लासरूम के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग गूगल क्लासरूम के थ्रू भी आपका क्विज कंडक्ट कर सकते हैं, और उसको उसका भी एक एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल अगर वो क्विज मैंने कंडक्ट किया है और गूगल क्लासरूम के टैब के अलावा आपके इंटरनेट का कोई भी अगर टैब ओपन है तो गूगल क्लासरूम उसको रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं जी ये कॉपी केस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऑनलाइन ही होगा, किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, एक टाइम होगा और उस टाइम के बाद आपका वो ऑटोमेटिकली क्विज ब्लॉक हो जाएगा। थैंक यू सर। Or would सर we ये have क्या to है? turn on our cameras as well? Sorry, Would we have to turn on our cameras as well? I don't think so. I think you don't need to switch on your camera. Alright. Thank you. सर इसकी डेट कंफर्म है, कब है ये? ये है डियर अपना अगली कुर्बानी वाली ईद पे। अबे नेक्स्ट वीक है, कब है? मतलब नेक्स्ट वीक में कौन सी क्लास है, फ्राइडे वाली या? अच्छा, स्टार्ट ऑफ वीक या नेक्स्ट फ्राइडे को? तो कब कब आप लोगों की क्लास होती है? सर वेडनेसडे और फ्राइडे। वेडनेसडे को होगा। और क्वेश्चन, कोई ज़्यादा कंफ्यूज या डरे हुए या कुछ इस तरह स्ट्रेस तो नहीं है ना आप लोगों का क्विज के बारे में कोई? जी प्लीज़ इसमें कोई अगर ऐड करना चाहे या कमेंट करना चाहे। तो जो डरे हुए तो बताते नहीं है ना, डरे हुए। नहीं यार उस्मान, मैं एक्चुअली मैं एक्चुअली यही कहना चाह रहा हूँ। माय ओपिनियन इज वी आर लाइक फैमिली, वी आर लाइक अ सिंगल यूनिट, और ये सब्जेक्ट हमारी लर्निंग के लिए है, ये सब्जेक्ट हमारी स्ट्रेस के लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट हमारे टेंशन के लिए नहीं है। सो डोंट यू वरी प्लीज़, इट्स ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू प्लीज़। द रीज़न इज एक क्विज बुरा हो जाता है, नो इशू एट ऑल, जस्ट ट्राई टू वर्क सर वो हार्ड। असल में शुरू में ना आपने ज़रा स्ट्रिक्ट फादर का रोल प्ले किया था ना, जब आप मार्क्स आ रहे थे लोगों के, उसके बाद से फिर आपकी रेपुटेशन और स्टोरी सी हो गई। डियर अब ये देखो, अगर हम वो ना करते ना तो हमारा आज जो क्लास कितना खूबसूरत और ट्रेमेंडियस किस्म का जो आई डेकोरम एग्री। शो है वो कभी भी ना होता सर। एंड आई रियली अप्रिशिएट, मैं राइट नाउ आई एम अटैच्ड विद द 4 to 5 यूनिवर्सिटीज, बट बिलीव मी आई ऑलवेज अप्रिशिएट अबाउट द बहरिया। दोनों सेक्शंस आउट ऑफ द बॉक्स हैं, बट अगर मैं सेक्शन ए की बात करूँ, दूसरा मेरे पास सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए की मैं बात करूँ तो उनकी पार्टिसिपेशन, उनके क्वेश्चन, उनके कॉन्सेप्ट आप लोगों की क्लास के कंपेयर करूँ तो उनके बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारी इस क्लास में शायद थोड़ा सा पार्टिसिपेशन का इश्यूज है, लोग नहीं बोलते, पार्टिसिपेट नहीं करते, मुझे बाय नेम कहना पड़ता है, हाँ भी क्वेश्चन करें, तो फिर स्ट्रिक्टनेस इस वजह से कर रहा हूँ मैं। अगर सब लोग अपनी अपनी पार्टिसिपेशन करें तो आई विल बी स्टे ऑन द चिल मोड। राइट। जी प्लीज एनीथिंग एल्स। 35 लोग हैं और हम मेरे ख्याल 3 से 4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक्चुअली आप के आने से पहले हमने सारी डिस्कशन कर ली थी सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड। सर मैंने एक एक स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे थे। एक्सीलेंट, गुड, शाबाश, गुड गुड। और ये जो आपकी असाइनमेंट है, आप लोगों को जो असाइनमेंट दी हुई है, मैं कोशिश करूँगा इस असाइनमेंट की सबमिशन डेट के बाद आप लोगों के साथ इसका एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी शेयर कर लूँ। द रीज़न इज जिन लोगों को इसका नहीं है, आप गए नहीं क्यों? हाउ बैड यू आर, क्यों? हमारा उधर का ट्रिप का प्लान भी तुमने कैंसिल किया? अच्छा अच्छा, चलो। सो मैं क्या बात कर रहा था, प्लीज सॉरी। सर आपने असाइनमेंट के बारे में बताया कि हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज। जो असाइनमेंट है ना यार, तो उसमें भी आई नो हमारी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारी क्लास को थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा कि यार पता नहीं कैसे करनी है, क्या होएगा। अच्छा सर ने मार्क्स डिडक्ट कर दिए तो उसके बाद सर ने ये तो नहीं बताया ना कि करनी कैसे। मार्क्स आपकी असाइनमेंट प्रॉपर चेक हो गई, चेक होने के बाद फिर आपका उसके साथ सोल्यूशन भी मैं शेयर करूंगा, यार ये पूरी असाइनमेंट्स करनी कैसे थी, ताकि हमारे साथ जो हमारे पास जो प्रैक्टिकल नॉलेज वाला गैप है, आई विल ट्राई कि मैं उसको साथ साथ गैप को फुलफिल करता जाऊँ आपको। ओके
और कोई चीज़? तो सर आप अभी बता देंगे कैसे करनी थी, मतलब कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यार वो आप फिर बाद में असाइन क्यों बताएं? नहीं, वो चलिए मेन चीज़ें मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को बताता हूँ, बोलें शाबाश। टेबल का तो आप लोगों को आइडिया है ना? सर उसमें आपने लिखा हुआ है जो सेक्शन बी करना है, उसमें आपने लिखा हुआ है मेल मर्जिंग का, जी अगर जी। आप उसको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दें। फिर वो असाइनमेंट खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उसको हाँ बताएं कि करना कैसे है। हाँ। आई वाज ट्राइंग, तो उसमें ये था कि एक चलिए मैं आज आप लोगों के साथ उसका वो शेयर कर दूंगा, एक फुल फ्लेज वो जो है ना वीडियो शेयर कर सॉरी दूंगा ये सर इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स प्लीज? मुस्तफा सेक्शन ए से है मेरे ख्याल से, और उस्मान सेक्शन बी से है, या मुस्तफा भी सेक्शन बी से है? सर मुस्तफ़ा भी सेक्शन बी से है। अच्छा वो भी सेक्शन बी से है, ठीक है। मुस्तफा आज आया हुआ है? सर आई डोंट थिंक सर नहीं आया मेरे ख्याल से। अच्छा ये क्या रीज़न है भाई? यार हमारी ये क्लास बहुत खामोश है, सही बात है, बहुत खामोश। एनीवे सर सब बच्चे स्टूडेंट्स है इसलिए। चले जी, एनीथिंग एल्स, या हम अपना सेशन एंड कर दें प्लीज? सर आपने कहा अभी और इनको असाइनमेंट्स सॉरी? सर आपने अभी नहीं कहा इनको स्क्रीन नहीं मैं उसको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँगा, बिकॉज अब ये सर देखें वो मैं ना। आपको ये बताना था कि खामोश हूँ, नाश्ता हो रहा है अभी तो। अच्छा 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 अच्छा। यार मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मतलब आई वाज गेटिंग लेट, मैं मतलब बस वैसे ही भागा हूँ और रेडी हुआ हूँ और इधर आ गया। सर मैं ना आपको ये कहूँगा कि पहले जो भी आप करें ना वर्कआउट, उसके आधे घंटे के बाद आप उस टाइम को यूटिलाइज करें। आपकी ग्लाइकोजन विंडो मिस हो जाती है, फिर पूरा दिन आप पूरा लो रहते हैं। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट वो ही ना, आज थोड़ा सा आई वाज गेटिंग लेट नहीं यार, सुबह उठते हुए मतलब इतना अजीब सा हो रहा होता है। एनीवे ये तो आपको भी पता है, ये सिर्फ बहाने, आप साथ में नींबू पानी भी पी लेते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, बट फिर इंशाल्लाह फिर गपशप होती है। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ठीक है जी एवरीवन, थैंक यू ओके सर, सर थैंक यू थैंक टेक यू सो मच सर। केयर। Thank you. थैंक Allah यू। Hafiz. अल्लाह हाफिज़।